नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मालदीव और लक्षद्वीप में कौन बेहतर है, कितना बेहतर है, क्यों बेहतर है और दोनों की तुलना करेंगे। मालदीव भारतीयों के लिए वीजा फ्री है, जिसकी वजह से यहाँ पर बड़ी संख्या में पर्यटक पहुँचते हैं। लक्षद्वीप के लिए परमिट की जरूरत होती है। भारत और मालदीव के बीच बात की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप दौरे की एक तस्वीर से हुई। पीएम मोदी की तस्वीर को लेकर मालदीव के कुछ मंत्रियों ने आपत्तिजनक टिप्पणी की। इससे लेकर भारत में भी रिएक्शन देखने को मिला और भारत ने मालदीव को बाइकाट करना शुरू कर दिया। जाने लगा कि मालदीव के नेताओं द्वारा आपत्तिजनक टिप्पणी की वजह से मालदीव के पर्यटक उद्योग को घाटा होने लगा है। दरअसल पीएम मोदी ने जब लक्षद्वीप की तस्वीर शेयर की तो सोशल मीडिया पर लोगों ने कहा कि छुट्टी मनाने के लिए मालदीव से अच्छा लक्षद्वीप है। इन्हीं ट्वीटों का जवाब देते हुए मालदीव के नेताओं ने आपत्तिजनक बयानबाजी कर दी। उनका कहना था कि लक्षद्वीप की तुलना मालदीव से नहीं की जा सकती। ऐसे में आइए जानते हैं कि मालदीव और लक्षद्वीप की तुलना में कौन कितना सही है, दोनों में कितना ज़्यादा अंतर है। क्या है मालदीव का इतिहास और भूगोल। मालदीव एक मलयालम शब्द है जिसका मतलब द्वीपों का माला होता है। मालदीव को 1965 में ब्रिटिश से आज़ादी मिली, जिसके बाद यह राजशाही की स्थापना हुई। हालांकि 3 साल बाद 1968 में मालदीव एक गणतंत्र बन गया। अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो यह भारत के दक्षिण पश्चिम में है। केरल के कोची से मालदीव की दूरी 1000 किलोमीटर है। मालदीव हिंद महासागर में बसा हुआ एक काफी छोटा देश है। मालदीव 1200 द्वीपों का एक समूह है जिसका क्षेत्रफल 300 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसकी आबादी कुल 5 लाख के करीब है। मालदीव के ऊपर हमेशा जलवायु परिवर्तन का खतरा रहता है, क्योंकि ज्यादातर द्वीप समुद्र तट के 6 फुट की दूरी पर है। देश में आर्थिक व्यवस्था में पर्यटकों की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा होती है। जीडीपी का 1/4 यही से आता है। मालदीव में हर साल लाखों की संख्या में पर्यटक पहुँचते हैं। मालदीव में घूमने वाली जगह कौन कौन सी है। भारत से मालदीव की फ्लाइट कनेक्टिविटी काफी अच्छी है। लगभग सभी प्रमुख शहरों से मालदीव पहुंचा जा सकता है। भारतीयों के लिए मालदीव वीजा फ्री है। यही वजह है कि पिछले साल 2 लाख से ज्यादा भारतीय मालदीव घूमने गए। सन आइलैंड, ग्लोई बीच, माले सिटी, माफूस, एटीसीएल, माले गिली जैसी जगहों पर्यटकों को काफी लुभाती है। यहाँ 3 स्टार होटल की एक दिन की कीमत 5000 रुपये से शुरू होती है। अब आइए जानते हैं लक्षद्वीप का इतिहास और भूगोल। भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से एक लक्षद्वीप है। केरल के कोची शहर से इसकी दूरी 440 किलोमीटर है। मालदीव से इसकी दूरी 700 किलोमीटर है। लक्षद्वीप में 36 द्वीप, इसका कुल क्षेत्रफल महज 32 किलोमीटर। ये मालदीव के मुकाबले 10 गुना छोटा है। मालदीव की कुल आबादी 60,000 से ज़्यादा है और यहाँ 96% लोग मुस्लिम धर्म को मानते हैं। 36 में से 10 द्वीपों पे लोग रहते हैं। बाकी के द्वीपों पर रहने वाला कोई नहीं है। कवाटी, अगिनी, अमीनी, कदम, किलातन, चितलाट, ब्लीच, आंदो, कल्पनी और मिनिक्राय उन द्वीपों में शामिल है जहां लोग रह रहे हैं। लक्षद्वीप में लोग मलयालम भाषा बोलते हैं। शासित प्रदेश की कमाई का जरिया मछली पकड़ना और नारियल की खेती है। हालांकि हाल के सालों में यहाँ पर्यटक उद्योग में भी बढ़ोतरी देखने को मिला है। बताया जाता है कि पिछले साल यहाँ 25,000 लोग घूमने आए थे। हवाई मार्ग से लक्षद्वीप जाने के लिए सिर्फ एक ही हवाई पट्टी है जो अगाथी में है। इसके कनेक्टिविटी कोची से है। लक्षद्वीप में बाकी के द्वीपों पर जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ता है। भारतीयों के लिए कहीं ना कहीं लक्षद्वीप जाना थोड़ा मुश्किल है। सबसे पहले लोगों को कोची जाना होता है, इसके बाद ही लक्षद्वीप का सफ़र किया जा सकता है। जानते हैं लक्षद्वीप में घूमने वाली जगह क्या क्या है। लक्षद्वीप जाने के लिए लोगों को प्रशासन के जरिए परमिट हासिल करना होता है। यहाँ के कई ऐसे द्वीप लोगों की जाने की मनाही है। इसके लिए आपको सरकार से परमिट लेना पड़ेगा। ज़्यादातर वक्त यहाँ तापमान 22 से 36 डिग्री होता है। कराउटी आइलैंड, लाइट हाउस, एटीसाइड, मस्जिद, अगाथी, कदम्त, बंगारम उन जगहों में से मशहूर है जहाँ लोग घूमने जाते हैं। दिसंबर से फरवरी का महीना यहाँ पर्यटकों से भरा हुआ रहता है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अब मिलेंगे फिर अगले वीडियो में।